सो वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 टेलीकम्युनिकेशन का। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के नाम से हैं। 50 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। होप आपको ये सेशन पसंद आएगा और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस: विच टाइप ऑफ रेडियो वेव प्रोपगेशन इज डोमिनेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एट नाइट जो होती है उसको हम बोलते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन। क्या होता है स्काई वेव प्रोपगेशन? इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज आयोनोस्फेरिक प्रोपगेशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज आयोनोस्फेरिक प्रोपगेशन। क्या होता है आयोनोस्फेरिक प्रोपगेशन? नाइट टाइम में जब आयोनोस्फेयर मोर एक्टिव होता है, मोर पोलराइज्ड होता है, जो उसके लेयर से वो फ्यूज टुगेदर होते हैं। ठीक है, डीई एंड एफ लेयर। ठीक है, F1 F2 लेयर इनफैक्ट। ठीक है, वो जब फ्यूज होते हैं तो उसमें अच्छे से कम्युनिकेशन उस टाइम पे हो जाता है, इसीलिए उसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। प्राइमरी पर्पज ऑफ फेडिंग। ठीक है, पहले समझेंगे फेडिंग क्या है। जब सिग्नल लॉस हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट काजेज लाइक मल्टीपाथ, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एक पाथ से आ गई है, जो कन्वर्जेंस हो गई बहुत सारे वेव्स का। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? फेडिंग होता है। तो वो क्यों होता है रेडियो वेव्स में? जब रेडियो वेव्स सुपर इम्पोज हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम कौन सा वेव जो है, कौन सा कंपोनेंट वेरी करते हैं, तो वो हम एम्पलीट्यूड करते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन एक डिसएडवांटेज आता है, उसको हम बोलते हैं नॉइज़। ठीक है, इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को यूज़ करते हैं। एसएसबी के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? ठीक है, इट रिक्वायर्स ट्वाइस बैंडविड्थ। नहीं, इसमें बैंडविड्थ कम लगती है। इट एलिमिनेट्स वन साइड बैंड एंड कैरियर। यस, यही इसका नाम भी है, सिंगल साइड बैंड। एक साइड बैंड को छोड़ना और कैरियर को हटा देना, ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर क्या करता है? फ्रीक्वेंसीज को, इसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये दो टाइप की हो सकती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए ये हो सकती है 455 किलोहर्ट्ज, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए 10.7 मेगाहर्ट्ज, याद रखेंगे, ये मेगाहर्ट्ज है और ये किलोहर्ट्ज है। विच एंटेना पैरामीटर को मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी, इसको हम बोलते हैं गेन और डायरेक्टिव गेन, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना रेडिएट करता है एक जो एंटीना है। मेन एडवांटेज ऑफ एफएम और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द इम्यून टू नॉइज। ठीक है, ऊपर मैंने बोला कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइज क्रिएट होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइज क्रिएट नहीं होता। डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्वांटाइजेशन क्या है? 3 प्रोसेस होते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन, आराम से समझेंगे। अगर ये सेशन लंबा भी हो जाए तो होप आप कॉपरेट करेंगे। थोड़ा सा लंबा अगर सेशन हो जाएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, पहला स्टेप उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग होता है वैल्यूज़ को लेना एक सैम्पल से, यानी एक सिग्नल की सैम्पल से वैल्यूज़ को लेना, लाइक 4.25, 3.2, 2.2। ठीक है, ऐसे वैल्यूज़ को लेना किससे? फ्रीक्वेंसी, ये सिग्नल से। तो इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। इसके भी टाइप्स है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है, नेचुरल सैम्पलिंग है। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रेट। ठीक है, वो बोलते हैं कि सैम्पलिंग तब ही अच्छी होगी जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर और इक्वल टू टूवाइज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन सिग्नल। एक सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके दोगुनी और उससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो ही पॉसिबल है सैम्पलिंग करना। ठीक है, अच्छी सैम्पलिंग। तो दूसरा स्टेप जो है उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन। अगर आपने ये वैल्यूज नोट्स किए तो ये वैल्यूज जो है ये क्या है? ये कंटिन्यूअस वैल्यूज है, लाइक ये डेसिमल वैल्यूज है। ठीक है, इनको क्वांटाइजेशन से हम करते हैं डिस्क्रीट में कन्वर्ट। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, लाइक 2, 4, 3 ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड स्टेप जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। ठीक है, एनकोडिंग के मतलब है कि जो हम ये डाटा क्वांटाइज्ड डाटा करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि इसकी वजह से इस डाटा को अब हम एनकोड करते हैं इन डिफरेंट बाइनरी फॉर्म्स। ठीक है, उसके लिए हम करते हैं प्रोसेस क्या? एनकोडिंग। तो अब समझ आ गया होगा क्वांटाइजेशन क्या है। क्वांटाइजेशन है डिस्क्रीट वैल्यूज में कन्वर्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हैंड ऑफ? अभी हैंड ऑफ समझेंगे, हैंड ऑफ क्या होता है और इसका फंक्शन फिर समझ आएगा। ठीक है, आप मान लो ये यहाँ पे एक सेल साइट 1 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सेल साइट 2 है। ठीक है, सेल साइट 1 और सेल साइट 2। ये सेल साइट 1 का जो रेंज है वो यहाँ तक है, यहाँ से किसका रेंज है? सेल साइट 2। अभी एक जो ह्यूमन है या कोई भी है जो फ़ोन पे बात कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ चल रहा है। ठीक है, जैसे ही वो इस लाइन को क्रॉस करेगा, यानी इस रेंज को क्रॉस करेगा, उसको इस सेल साइट की सिग्नल मिलेगी। ये सिग्नल को बरकरार रखने के लिए विदाउट कटिंग द कॉल, उसको हम बोलते हैं हैंड ऑफ। क्या बोलते हैं? हैंड ऑफ। तो इसका फंक्शन क्या है कि एक सेल साइट से दूसरे सेल साइट पे कॉल को ट्रांसफर करना विदाउट कटिंग द कॉल, ट्रांसफर ऑनगोइंग कॉल फ्रॉम वन सेल टू अनदर विदाउट कटिंग द कॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएसएम सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेटिंग एंड ऑथराइजिंग। कौन सा जीएसएम का सिस्टम? जीएसएम में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उनमें से एक होता है एचएलआर, जिसको हम बोलते हैं होम लोकेशन रजिस्टर।
ठीक है। होम लोकेशन रजिस्टर में क्या स्टोर रहता है, इसमें स्टोर रहता है डाटा जो सब्सक्राइबर्स होता है, ठीक है, उनका डाटा, ऑथेंटिकेशन डाटा, नेम वगैरह, उनसे उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए HLRs यूज़ होते हैं। टिपिकली फॉर शॉर्ट वेव के लिए हम स्पेस वेव्स यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं SW ब्रॉडकास्टिंग, शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्टिंग। विच मॉडलिंग टेक्निक इज प्रेफर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन? तो जो लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं वो करते हैं सिंगल साइड बैंड। क्यों? क्योंकि इसकी बैंडविड्थ भी कम होती है और इसमें पावर भी यूज़ कम होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? हमने बोला है मॉड्यूलेशन इंडेक्स M इज डिफाइंड एज AM एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइड बाई AC एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, यानी सिग्नल एम्पलीट्यूड to the carrier amplitude. B option will be the correct answer. In frequency modulation transmitter, what component ensures frequency stability? तो जो oscillator होता है वो frequencies को generate करता है in the matter कि वो stable रहे, ठीक है। frequencies को जब oscillator generate करता है तो वो उनको सब multiples में generate करता है, फिर उनको बाद में RF amplifier से amplify करके फिर आगे भेजा जाता है। फॉर ए हाफ वेव डाइपोल एंटीना अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ, इसका नाम ही है हाफ वेव, यानी इसका वेवलेंथ जो लेंथ होता है वो हाफ ऑफ द ऑपरेबल वेवलेंथ के बराबर होता है। द सैम्पलिंग थ्योरम स्टेट्स दैट, सैम्पलिंग थ्योरम यहाँ मैंने बोला निस्टिक थ्योरम जिसको बोलते हैं, निक्स्ट थ्योरम, सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए, निक्स्ट थ्योरम जिसको बोलते हैं, वो क्या बोलता है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू टुवाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द वेव, ठीक है, इसकी दैट मीन्स टुवाइस द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। पल्स कोड मॉड्यूलेशन कंसिस्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं? पहले करते हैं सैम्पलिंग, फिर करते हैं क्वांटाइजेशन, फिर करते हैं इनक्लूडिंग। ऊपर मैंने बोला सैम्पलिंग में हम वैल्यूज लेते हैं, जनरल कंटिन्यूस वैल्यूज, उनको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए क्वांटाइजेशन यूज़ करते हैं, फिर उनको बाइनरी में एनकोड करने के लिए एनकोडिंग यूज़ करते हैं। विच टेक्नोलॉजी मोबाइल में यूज कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी में CDMA यूज़ होता है, ठीक है, वो होता है GSM, ठीक है। GSM यूज़ करती है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस, यानी ये कोड्स को यूज़ करके यूजर्स को डिफरेंशिएट करता है। इन FM रिसीवर द रोल ऑफ ए लिमिटर सर्किट इज, लिमिटर क्या करता है, ठीक है, ये सिग्नल एम्पलीट्यूड को रिस्ट्रिक्ट करता है यानी कॉन्स्टेंट रखता है, ठीक है। सिग्नल एम्पलीट्यूड को कॉन्स्टेंट क्यों रखता है? क्योंकि नॉइज ना आ जाए। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है। ये इसके तो बहुत सारे जो है एडवांटेजेस है, लेकिन इसमें हम ये इसको यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें नॉइज़ बहुत कम आता है, यानी इंटरफेरेंसेस में बहुत कम आती है। बट फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेडिंग इन वायरलेस कम्युनिकेशन, किसकी वजह से फेडिंग हो सकती है? डॉपलर इफेक्ट की वजह से हो सकती है। क्या होता है डॉपलर पे? जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में रिलेटिव मोशन हो, जैसे हम बोलेंगे जब हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो अगर हम इधर उधर चल रहे होते हैं तो कभी वो इंटरफेरेंस आती है, यानी फेडिंग हो जाती है, सिग्नल लॉस हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? वो रिलेटिव मोशन की वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। रिफ्लेक्शन से भी होता है, अगर वेव्स रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट करके इधर उधर जाए, और इंटरफेरेंस से भी होता है, अगर मल्टीपल पाथ से आ जाए, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल पाथ फेडिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल इज टिपिकली, जो बैंडविड्थ होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैंने बोला है इट इज टुवाइस द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, हमने बोला है बैंडविड्थ इज इक्वल टू टुवाइस FM, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुपर हिटेड IF टिपिकली FM के लिए IF जो होता है वो होता है 10.7 मेगाहर्ट्ज और 455 किसके लिए? AM के लिए। विच टाइप ऑफ एंटीना इज प्राइमरी? सेटेलाइट कम्युनिकेशन, सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें पैराबोलिक शेप का रिफ्लेक्टर लगा होता है। तो ये कितना इफेक्टिवली काम करेगा, इसका अपर्चर डिपेंड करता है, मतलब कितना दूर तक कम्युनिकेशन होगा वो डिपेंड करता है इसका अपर्चर कितना होगा। मल्टीप्लेक्सिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम एक ही चैनल को यूज़ करते हैं डिफरेंट सिग्नल्स के लिए, इसको क्यों हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम एक ही चैनल को यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द डिफरेंट सिग्नल्स। इन पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन, ठीक है, पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन आराम से समझिएगा, नेम क्या बोलता है? पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। इन्फॉर्मेशन किन में यूज़ हो एनकोड होती है? हम पल्स की पोजिशन में हम इन्फॉर्मेशन को एनकोड करते हैं। विड्थ में नहीं, उसको PWM बोलते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ HLR? होम लोकेशन रजिस्टर का जो फंक्शन है, ऊपर मैंने बोला कि ये डाटा स्टोर रखता है किन का? सब्सक्राइबर्स का। इन्वर्टर क्या काम करता है? ये DC को लेता है और AC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इन्वर्टर है और यहाँ पे बैटरी से DC आता है तो ये इसको लेके AC में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि होम सर्किट्स जो होते हैं वो AC यूज़ करते हैं। व्हाट डज SMPS स्टैंड फॉर? इट इज़ स्विच मोड पावर सप्लाई। ये भी एक पावर सप्लाई का टाइप है, ठीक है, जो पावर सप्लाई करता है, लेकिन इसमें हीट लॉस नहीं होता। बहुत जो बाकी टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई है उनमें वर्सटिलिटी नहीं होता है, उनमें हीट लॉस होता है, लेकिन इसमें खासियत क्या है? इट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग। याद रखिएगा, SMPS यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग टू स्विच, इसीलिए इसमें हीट लॉस बहुत मिनिमाइज होता है। विच ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया इज प्राइमरी एम्ड एट डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस? इसको हम बोलते हैं डिजिटल इंडिया। इंडिया में जो आया, हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने, वो है डिजिटल इंडिया, ठीक है। ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स, ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन जो होता है वो किससे होता है, एटमॉस्फेयर के जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें जो एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग होती है उनकी वजह से जो प्रोपगेशन होता है रेडियो वेव्स को, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन। फेज मॉड्यूलेशन इनडायरेक्टली क्या होता है, ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। अगर आप देखेंगे फेज मॉड्यूलेशन एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, पहले हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं, उसी से क्या हो जाता है फेज मॉड्यूलेशन। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द कैरियर पावर इंक्रीजेज विद, ठीक है, कैरियर पावर किससे बढ़ता है, जब मॉड्यूलेशन डेप्थ इंक्रीज होता है, ठीक है, व्हेन ऑप्शन बी को करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, व्हेन मॉड्यूलेशन डेप्थ इंक्रीजेज, जब मॉड्यूलेशन डेप्थ जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, जितना मॉड्यूलेशन ज़्यादा होगा उतना जो है पावर इंक्रीज होगा। द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर एफएम सिग्नल इज, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, मैंने आपको बोला है कि बैंडविड्थ किसके बराबर होते हैं, किस रूल से निकालते हैं हम, इस रूल का नाम आप कमेंट में लिखिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो इस रूल का नाम आप कमेंट में लिखिए, मैंने बोला हुआ इस रूल का नाम क्या है। इट सेज दैट बैंडविड्थ इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी डिविएशन प्लस मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है डिविएशन फ्रीक्वेंसी, जो अगर हम बोलेंगे ये डिपेंड किस पे करती है, बैंडविड्थ डेल्टा एफ पे, और डेल्टा एफ इस इटसेल्फ किस पे डिपेंड करती है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलेशन, यानी जितना ज़्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स उतनी जो बैंडविड्थ है रिक्वायरमेंट ज़्यादा। विच एंटेना टाइप इज 360 के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं, ओमनी डायरेक्शन, जो हर डायरेक्शन में इक्वली स्कैटर करता है। इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड, ठीक है, जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग उसमें हम टाइम स्लॉट्स को यूज़ करते हैं सीक्वेंस देने के लिए, एक टाइम स्लॉट में एक फ्रीक्वेंसी, दूसरे टाइम स्लॉट में दूसरी, उसकी वजह से ओवरलैपिंग नहीं होते। पीएएम क्या होता है, ये टाइप ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन है, ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसमें हम एम्पलीट्यूड पल्सेस का जो एम्पलीट्यूड है उनको मॉड्यूलेट करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ हैंड ऑफ क्यों यूज़ होता है हैंड ऑफ, ऊपर मैंने बोला कि कॉल ड्रॉप्स नहीं होने चाहिए अगर एक सेल साइड से दूसरे सेल साइड पे यूज़र जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर का कोर जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, ऑप्टिकल फाइबर कोर वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूपीएस, यूपीएस का जो हम बोलते हैं फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसका नाम ही इंडिकेट करता है कि ये कब काम आता है, जब पावर चला जाता है तो बैकअप में थोड़े टाइम के लिए काम आता है। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो होती है वो बिलो 3 मेगाहर्ट्ज होती है, क्योंकि इनको बोलते हैं लो वेव्स प्रोपगेशन, के भी बहुत माइन्यूट फ्रीक्वेंसीज के लिए काम आती है। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कंटूर ऑफ अर्थ के अलाउंग चलते हैं, बट फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग फेडिंग, ठीक है, फेडिंग के लिए ट्रांसमीटर पावर जो होता है ये फैक्टर नहीं करता, क्योंकि अगर हम देखेंगे 3 फैक्टर्स, पाथ लेंथ, पाथ जितनी बड़ी उतनी फेडिंग का चांस है। एंटीना पर अगर कम पोलराइज्ड एंटीना होगा तो सिग्नल को अच्छे से स्कैटर नहीं कर पाएगा, और सिग्नल बैंड जितनी कम सिग्नल बैंड उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये फेडिंग होता। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, इसको क्या बोलते हैं हम, डीमॉड्यूलेशन। ये तो प्रोसेस है उल्टा किसका, मॉड्यूलेशन का। विच ब्लॉक इन एफएम जनरेट्स फ्रीक्वेंसी डिविएशन, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यही फ्रीक्वेंसी डिविएशन को जनरेट करता है, ठीक है, इन रिलेशन टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी, कितनी कैरियर फ्रीक्वेंसी की डिविएशन करनी होगी इन रिलेशन टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फॉर ए पैराबोलिक एंटीना डायरेक्टिविटी, यानी डायरेक्टिव गेन किस पर डिपेंड करता है, डायमीटर ऑफ द डिश, इसमें ऐसे पैराबोलिक डिश लगा होता है, जितना ज़्यादा डायर में उतना इफेक्टिव जो है वो स्कैटर कर पाएगा वेव्स को। निस्टिक रेट, ठीक है, निक्स्ट रेट क्या होती है, मैंने ऊपर बोला इट इज टूवाइज द हाईएस्ट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। क्या होता है निक्स्ट रेट, फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज ग्रेटर और इक्वल टू टूवाइज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऊपर भी मैंने बोला। पीपीएम पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन, इसको मोर नॉइज रेजिस्टेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एम्पलीट्यूड इसमें कांस्टेंट रहता है, इसमें हम पल्स की पोजीशन को मॉड्यूलेट करते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या रहता है, ऐसे एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एम्पलीट्यूड हमें ये अगर एम्पलीट्यूड है ये कांस्टेंट है, ये पोजीशंस को हम वेरी करते हैं। जीएसएम जो होता है वो कौन सी टेक्निक यूज़ करता है, जीएसएम वो यूज़ करता है TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये टाइम स्लॉट्स को यूज़ करता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द यूज़र। जीएसएम एक मोबाइल कम्युनिकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी जो हम बोलते हैं वेवलेंथ्स में ये ऑपरेट करता है, ये टिपिकली ऑपरेट करता है 1200 to 1600 नैनोमीटर, अगर देखा जाए तो 1310 नैनोमीटर पे, क्योंकि उसमें एटीनेशन कम होती है, ठीक है, लॉसेस कम होते हैं, इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी में ये ऑपरेट करता है। ई गवर्नेंस में DBMS, जिसका आपने सुना होगा कंप्यूटर में भी, इसको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को इफेक्टिवली या एफिशिएंटली, हम जो यूज़र्स हैं उनके डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस ऑन चैप्टर 3 ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन
कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।